Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying company accounts and the chapter is on comparative statements and common size statements. And the concept is on comparative statement of a profit and loss or income statement. तो क्वेश्चन है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग. तो दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ डैश डैश लिमिटेड. कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा नहीं है बट कोई भी लिमिटेड कंपनी का ही होता है. फॉर द ईयर्स एंडेड आप 2 साल है 31 मार्च ऑफ दिस ईयर, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर दोनों साल लिखोगे. सपोज 2022-23 दे रखा है तो 2022 पहले लिखोगे और 23 बाद में, 2018 पहले लिखोगे 2019 बाद में. यूजुअली ईयर उल्टा दे रखा होगा इस क्वेश्चन में बट ईयर सीधा दे रखा है. फर्स्ट ईयर पहले दे रखा है 31 मार्च का, सेकेंड ईयर बाद में दे रखा है. कंप्लीट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसका फॉर्मेट आपको पता है. पर्टिकुलर्स लास्ट ईयर मत लिखो, इसमें ईयर लिखो. सपोज 2018 2019 और ये ऐसे ही एब्सोल्यूट चेंज एंड एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज. तो इसमें आपके ये सब में रुपीज लिखो और इसमें परसेंटेज चेंज. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख 25 लाख ईयर सीधा दे रखा है. तो इनकम फर्स्ट पार्ट 1 में लिखो इनकम. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यू कैन से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख फर्स्ट ईयर का इधर दे रखा है, सेकेंड ईयर का इधर दे रखा है. मैंने ले रखा है लास्ट ईयर करंट ईयर या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. तो 25 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 5 लाख. 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 1/4 25%. अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद और कोई भी इनकम दे रखा है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कुछ भी अलग चीजें दे रखा है या अदर इनकम दे रखा है उसके नीचे लिखना है. इसमें कुछ है ही नहीं तो सारे इनकम एक ही तो है, इसको फिर भी टोटल कर दो. ये पूरे लाइन A to Z इसको टोटल करके टोटलिंग में लिखो. दिस इज टोटल 20 लाख 25 लाख 5 लाख. और इसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फर्स्ट ईयर का 10 लाख, सेकेंड ईयर का 13 लाख. तो 13 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 3 लाख and 3 lakh divided by 10 lakh multiplied by 100 is equal to 30%. This is the answer. Then other expenses nil and 1,20,000. यहाँ फर्स्ट ईयर में नील है, सेकेंड ईयर में 1,20,000 है. 1,20,000 माइनस नील माइनस 0 इज इक्वल टू 1,20,000. और परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई नील मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. बट यूजुअली इन्फिनिटी ना लिख के हम लिखते हैं 100%, क्योंकि 0 से कुछ भी बढ़ गया तो 100% बढ़ गया. और इसको टोटल कर देते हैं एंड यू कैन राइट डाउन टोटल एक्सपेंसेस में आपके लास्ट ईयर का टोटल लिख देंगे, करंट ईयर का टोटल लिख देंगे. तो टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख और 14,40,000, 14,20,000. 14,20,000 माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 4,20,000. 4,20,000 अपन 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 42%. और हम ना जब इसको टोटल करते हैं, देखो इसका टोटलिंग ये है और इस दोनों का टोटलिंग 14,20,000 है, इस दोनों का टोटलिंग 10 लाख है. तो अभी क्या होगा ना, इस दोनों का टोटलिंग भी 4,20,000 और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 14,20,000 माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 4,20,000. तो ये ऐसे सीधा भी टोटलिंग में आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, और ऐसे भी निकल सकता है, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों कॉलम और ये में. बट रिगार्डिंग परसेंटेज में आपने देखा होगा बुक में हो या कहीं मतलब जैसे कुछ लोग पढ़ाते हैं तो इसका टोटलिंग का कॉलम ऐसा होता है. तो ये 25 का टोटल तो 25 हो गया है, 30 प्लस 100 ये दोनों हम ऐड कर रहे हैं, ये दोनों ऐड कर रहे हैं,
ये दोनों ऐड कर रहे हैं, ये दोनों ऐड कर रहे हैं, क्या हम परसेंटेज को भी ऐड कर रहे हैं? तो हम इसको टोटल 130 क्यों नहीं लिखा? नहीं, ये ऐड नहीं होगा, इसलिए मैं ये वाले सारे कॉलम्स मैं खींचता नहीं हूँ। आपकी जो लाइन से यहीं तक सिर्फ आएगा, सिर्फ यहीं तक आएगा। देन आपका नेट इनकम निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स 50% दे रखा है। दिस इज 1 माइनस 2, टोटल ऑफ 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो 20 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, एंड 25 lakhs minus 10 lakh, 14 lakh 20,000 is equal to 10 lakh 80,000. 10 lakh 80,000 minus 10 lakh is equal to 80,000, and 80,000 divided by 10 lakh multiplied by 100 is equal to 8%. यहाँ पे कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करना। देन यहाँ पे लिखा है टैक्स रेट, दिस इज 50%, आधा। तो इस इनकम का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% कर दो, इसका आधा ये वाला लाइन है, टैक्स रेट 50%, इसका आधा ये है 10 लाख का आधा 5 लाख, 10 लाख 80 का हाफ 5 लाख 40, 80,000 का हाफ 40,000, तो और इसका परसेंटेज है 40,000 बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 8%। और इससे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करोगे, आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख, यही हाफ ही बचेगा। 50% जाने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख से 5 लाख या 5 लाख, 10 लाख 80 से 5 लाख 40 गया तो 5 लाख 40, 80,000 का हाफ गया तो 40। बट देखो ये तीनों का परसेंटेज सेम बन रहा है 8%, क्योंकि परसेंटेज इसका रेशियो में बन जाएगा 80 बाई 10 लाख, 40 बाई 5 लाख, 40 बाई 40 लाख, 1000 बाई 5 लाख, 8%। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसका देखो सीरियल ऑर्डर 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके आंसर निकालना। 1 से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 से ये माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 4, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।